हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवन की पाठशाला यानी जीवनशाला। फ्रेंड्स, आशा है आपने पिछले वीडियो में इंग्लिश क्विज़ को एंजॉय किया होगा। उस क्विज़ के आंसर्स पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए थे। वो आंसर्स आप आज के वीडियो के लास्ट पार्ट में भी देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं और वो है प्रोनाउन। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन की शॉप पर दुकानदार असली मोबाइल की जगह ग्राहकों को दिखाने के लिए डमी मोबाइल फ़ोन रखते हैं, जिससे ग्राहक को पता चले कि असली मोबाइल देखने में कैसा है। दुकानदार अपनी दुकान पर असली मोबाइल फ़ोन की जगह इन डमी फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं, यानी वो शब्द जो किसी नाउन शब्द की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने बहुत से प्रोनाउन शब्द सुने होंगे, जैसे आई, मी, शी, वी, दे, हु, डैट, योर्स, हिज, हर, इट जैसे और भी बहुत से प्रोनाउन होते हैं। हमारे चिंटू को अक्षय कुमार बहुत पसंद है। एक दिन वो मुझसे इंग्लिश में कहने लगा, अक्षय इज़ माय फेवरेट हीरो, अक्षय इज़ एन ऑलराउंडर, अक्षय नोज़ मार्शल आर्ट्स, अक्षय इज़ अ गुड कॉमेडियन, अक्षय's फर्स्ट मूवी वॉज आज। तो मैंने उससे कहा, माना कि तुम्हारा फेवरेट हीरो अक्षय है, लेकिन उसका नाम बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलना बहुत अजीब लगता है। तुम्हें इस तरह से बोलना चाहिए, अक्षय इज़ माय फेवरेट हीरो, ही इज़ एन ऑलराउंडर, ही नोज़ मार्शल आर्ट्स, ही इज़ अ गुड कॉमेडियन, हिज फर्स्ट मूवी वॉज आज। फ्रेंड्स, अक्षय की जगह जो ये वर्ड्स ही या हिज जैसे शब्द यूज़ किए गए हैं, इन्हें ही प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में इन्हें सर्वनाम कहते हैं। इस तरह के बहुत से प्रोनाउन हैं जिन्हें डिफरेंट टाइप्स में बांटा जा सकता है। प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करने से पहले आप अक्षय कुमार की कुछ समय पहले आई मूवी केसरी के बारे में जान लें। इस मूवी में अक्षय कुमार एक सिख सिपाही के रोल में थे, जिसका नाम था ईशर सिंह। पश्तून नाम के 10,000 आक्रमणकारियों ने सारागढ़ी के किले पर आक्रमण कर दिया। ईशर सिंह के ऑफिसर ने उन्हें जान बचाकर भाग जाने की सलाह दी, लेकिन ईशर सिंह सहित केवल 21 सैनिकों ने उन्होंने यह प्रण लिया कि वे किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। ये 21 लोग उन 10,000 दुश्मनों से बहादुरी से लड़ते रहे। आखिर में उन्होंने सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराया। अंत में वे 21 लोग अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए शहीद हो गए। उस बलिदान के लिए उन्हें उस समय का सबसे बड़ा सम्मान देते हुए श्रद्धांजलि दी गई थी। प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। यह प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है। यह प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है। सब्जेक्ट यानी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में उस सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा हो, जैसे ईशर सिंह वॉज अ ब्रेव सोल्जर। ईशर सिंह एक बहादुर सैनिक था। इस सेंटेंस में ईशर सिंह एक नाउन और एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। इसकी जगह हम कहें कि ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर,
तो यहाँ पर ही वर्ड एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसे पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है। इसी तरह और भी पर्सनल या सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, जैसे शी जो लड़की या स्त्री के लिए यूज़ होता है, इट जो किसी एक वस्तु या स्थान के नाम की जगह यूज़ होता है, जैसे इट इज़ अ गन। आई यानी मैं, आई एम एन इंडियन। यू यानी तुम या आप, यू आर माई फ्रेंड। दे यानी वे या वे सब। यदि हमें कहना है कि उन सैनिकों यानी सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी, तो हम सोल्जर्स की जगह दे प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। हम कहेंगे दे फाउट द बैटल। इसी तरह वी यानी हम या हम सब, जैसे वी आर इंडियंस यानी हम भारतीय हैं। इसी तरह प्रोनाउन का सेकंड टाइप है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नाम की जगह एक प्रोनाउन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्ट यानी वह नाउन या प्रोनाउन शब्द जिस पर सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया जा रहा हो, जैसे ईशर सिंह अटैक्ड द एनिमी। यहाँ पर एनिमी शब्द एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ ईशर सिंह नाम के सब्जेक्ट ने एनिमी नाम के ऑब्जेक्ट पर कोई कार्य किया यानी अटैक किया, इसीलिए हम एनिमी शब्द को ऑब्जेक्ट कहेंगे। यदि अब हम एनिमी की जगह हिम शब्द का यूज़ करें तो अब सेंटेंस हो जाएगा ईशर सिंह अटैक्ड हिम। यहाँ पर हिम शब्द एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह एक से ज़्यादा दुश्मन हैं यानी प्लूरल हैं, तो हम कहेंगे देम। इसी तरह यदि सब्जेक्ट शी है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा हर। सब्जेक्ट आई के साथ मी, सब्जेक्ट वी यानी हम सब के साथ अस। यदि आप अपने फ्रेंड राहुल से बात कर रहे हों तो आप उससे बात करते समय राहुल की जगह कहोगे यू। इसी तरह प्रोनाउन का थर्ड टाइप है पजेसिव प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जो किसी के अधिकार को प्रदर्शित करता हो, यानी यह बताता हो कि वह वस्तु किसकी है। जैसे इंडिया इज़ ईशर सिंह's मदरलैंड, यानी इंडिया ईशर सिंह की मातृभूमि है। यहाँ पर यदि ईशर सिंह की जगह हम कहें कि इंडिया उसकी मातृभूमि है, यानी इंडिया इज़ हिज मदरलैंड, तो यहाँ पर हिज शब्द ईशर सिंह का अधिकार दिखाता है कि यह उसकी मातृभूमि है। इसी तरह मुझे कहना है कि इंडिया इज़ माय मदरलैंड, तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो हिज या माय शब्द आए हैं उन्हें हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह शी के केस में हर, यू के केस में योर, वी के केस में आवर या आर और दे के केस में देम शब्दों का यूज़ किया जाता है। ये सभी पजेसिव प्रोनाउन हैं। यदि हमें कहना है कि यह राधा का घर है तो हम कहेंगे दिस इज़ राधास होम या दिस इज़ हर होम। यहाँ हर एक पजेसिव प्रोनाउन है। इस सेंटेंस को बोलने का एक दूसरा तरीका भी है। हम कहें यह घर उसका है, यानी दिस होम इज़ हर्स। इसी तरह मैं कहूँ कि भारत मेरा है तो मैं इंग्लिश में कहूँगा कि
इंडिया इज़ माइन। इन सेंटेंसेस में हर्स या माइन शब्द भी पॉजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। यदि हर के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम कहेंगे हर्स। इसी तरह इट इज़ माई इंडिया, इस सेंटेंस से ऑब्जेक्ट इंडिया को माई के बाद से हटा दें तो यह सेंटेंस हो जाएगा इंडिया इज़ माइन। अब देखते हैं प्रोनाउन का फोर्थ टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट के बारे में दोबारा कोई जानकारी देते हैं। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में होते हैं। एक दिन चिंटू के टीचर ने कहा कि यह होमवर्क तुम्हें खुद करना है, यानी उन्होंने कहा यू हैव टू डू दिस होमवर्क योरसेल्फ। चिंटू को पढ़ाया हुआ कुछ भी समझ नहीं आया था, फिर भी उसने टीचर से कह दिया मैं होमवर्क खुद कर लूँगा। आई विल डू होमवर्क माई सेल्फ। यहाँ पर योरसेल्फ, माई सेल्फ जैसे शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इस लास्ट सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक व्यक्ति के बारे में हैं, इसीलिए माई सेल्फ ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह सकते हैं। इसी तरह यदि ही सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, दे का देमसेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलते जुलते होते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन, बस एक छोटे से अंतर के साथ। यदि कोई आई विल डू होमवर्क माई सेल्फ की जगह पर यह कहे कि आई माई सेल्फ विल डू होमवर्क, तो दूसरे सेंटेंस में माई सेल्फ शब्द इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में आई पर एम्फेसिस है, यानी जोर है कि यह काम मैं ही कर लूँगा। फ्रेंड्स, हो सकता है कि इतने सारे प्रोनाउंस सुनकर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप कुछ दिनों में इनका लिखते और बोलते समय यूज़ करना सीख जाएंगे। प्रोनाउन के बाकी टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस आशा के साथ कि आप यूं ही मुस्कुराते रहें अपने जीवन में और ज़्यादा प्रेमपूर्ण हों और यूं ही सीखने के सफ़र में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। अंगारों में जिस्म जला